प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ही में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में लिया भाग। 1000 नमो दीदिया ने सौंप्या ड्रोन। स्वयं सहायता समूह ने करीब 8000 करोड़ रुपया बांट्या बैंक ऋण। प्रधानमंत्री आज हरियाणा सा गुरुग्राम सु राजस्थान री 2 परियोजनाओं समेत 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं करेला उद्घाटन और शिलान्यास। ये परियोजनाओं देश रा सामाजिक और आर्थिक विकास में वेली सहायक। राज्य री भजनलाल सरकार आज श्री रामलला दर्शन करवा उगी अयोध्या धाम। पंचकोशी में माहेश्वरी सेवा सदन धर्मशाला लो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत मंत्री और सांसद कर्या भूमि पूजन। भारतीय जनता पार्टी री केंद्रीय चुनाव समिति री आज नई दिल्ली में वेली बैठक। लोकसभा चुनावारा प्रत्याशियों री दूसरी सूची माथे कर्यो जावेलो मंथन। प्रदेश में 13 और 14 मार्च ने एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ रो प्रभाव बण्यो रेबारी आस। जोधपुर और बीकानेर संभाग में बादल छाए रेबारी साथे वे सके है हल्की बिरखा। नमस्कार, खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत और अभी खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में 1000 नमो दीदिया ने ड्रोन सौंप्या। कार्यक्रम में 2000 करोड़ रुपया रा पूंजी सहायता कोष भी वितरित किया गया। इनके अलावा स्वयं सहायता समूह ने लगभग 8000 करोड़ रुपया रा बैंक ऋण भी दिया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कहा कि देश में 1 करोड़ बहना लखपति दीदी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि माने 3 करोड़ लखपति दीदी रा आंकड़ा ने पार करना है। गांव में एक बहन अपने उद्यम से हर महीने 60,000 70,000 रुपया कमाती है। उनका आत्मविश्वास देखिए। हाँ, किशोरी वहां बैठी है, हाथ ऊपर कर रही है। हाँ। और जब मैं ये सुनता हूं, देखता हूं, तो मेरा विश्वास बहुत बढ़ जाता है। आपको आश्चर्य होगा, कभी कभी आप जैसे लोगों से छोटी मोटी बातें सुनने को मिलती है ना, तो मुझे विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ यार, हम सही दिशा में हैं, देश का जरूर कुछ भला होगा। क्योंकि हम योजना तो बनाए, लेकिन उस योजना को पकड़ करके आप जो लग जाते हैं ना, और आप परिणाम दिखाते हैं, और उस परिणाम के कारण सरकारी बाबुओं को भी लगता है हाँ यार, कुछ अच्छा हो रहा है, तो काम तेजी से बढ़ता है। और इसी के कारण जब मैंने फैसला लिया कि मुझे अब 3 करोड़ लखपति दीदी के आंकड़ों को पार करना है, और इस उद्देश्य से आज 10,000 करोड़ रुपए की राशि भी इन दीदियों के खाते में ट्रांसफर की गई है। और मैं आप सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माताओं बहनों, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा रा गुरुग्राम सु राजस्थान समेत दूजा राज्य खातर 1 लाख करोड़ रुपया लागत वाली 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं उद्घाटन और शिलान्यास करेला। ये परियोजनावां देश रा सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायक है। इनमें जयपुर में अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर रा सांगरिया बीकानेर खंड रा पैकेज SR1 और SR2 परियोजना शामिल है। इनमाथे करीब 1800 करोड़ रुपया खर्च वेला। राज्य री भजनलाल सरकार आज श्री रामलला दर्शन करवा अयोध्या धाम पुगी। इन दौरान मंत्री परिषद रा सगड़ा सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, सांसद
प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और मुख्य सचिव और कई अधिकारी मौजूद रहा। अयोध्या पंचकोशी माए माहेश्वरी सेवा सदन धर्मशाला रो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत दूजा मंत्री सांसद भूमि पूजन कर्या। अयोध्या नगरी में आकर के मन प्रसन्न हुआ है कि इससे पहले जब कभी भी दर्शन किए थे, रामलला के तो टेंट में किए थे, अब दिव्य और भव्य मंदिर में दर्शन करने वाले हैं। निश्चित रूप से अपने आप को अभिभूत मान रहे हैं कि इतना बड़ा काम हुआ है और हम रामलला के दर्शन एक बहुत दिव्य और भव्य मंदिर में कर पाएंगे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस देश नहीं दुनिया के सबसे बड़े इस सांस्कृतिक महत्व वाले केंद्र को इतना विशाल रामलला का मंदिर बनके तैयार हुआ है। यही नहीं, राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। भारतीय जनता पार्टी री केंद्रीय चुनाव समिति री आज नवी दिल्ली में बैठक वेबा जारी है। पार्टी मुख्यालय में आयोजित इन बैठक में लोकसभा चुनाव प्रत्याशी री दूजी सूची माथे मंथन कर जावेलो। इन दौरान महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और बिहार माथे फोकस रेवेलो। मानो जा रही है कि बैठक रे पाछे प्रत्याशियों री दूजी सूची जारी वे सके है। इनसे पहली पार्टी 2 मार्च ने 195 उम्मीदवारों की घोषणा करी ही। जोधपुर चामी पोलो ग्राउंड में 4 दिन संभाग स्तरीय आरोग्य मेला रो आयोजन किया गयो। मेला में लोगों ने कई चिकित्सा पद्धतियों रा बारे में जानकारी दी थी। आयुर्वेद विभाग रा उपनिदेशक और मेला रा सहायक नोडल अधिकारी डॉक्टर अशोक मित्तल बताया कि डॉक्टर राजेंद्र तातेड़ा लोगों ने CPR रो प्रशिक्षण दियो गयो। बटे ही आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और अन्य विशेषज्ञ मेला में आया लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर बाणा ने बताया कि मेला में लोगों ने रोजाना करीब 1 घंटा रो योगाभ्यास करवाया जा रही है। इस मेले में 35 स्टॉल लगी हैं। जो हमारे यहाँ औषधि निर्माता हैं उनकी 35 स्टॉल लगी हैं। आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी की क्लिनिक्स लगी हैं। यहाँ लगभग आज तक करीब 3 से 4 हज़ार रोगियों को यहाँ इलाज किया गया है। निःशुल्क औषधियाँ दी गई हैं, निःशुल्क उपचार किया गया है, जिसमें पंचकर्म है, जिसमें हिजमा थेरेपी है, यूनानी की, होम्योपैथी मेडिसिन है, अग्निकर्म है, मर्मा थेरेपी है। उन सारी विधाओं से यहाँ आने वाले रोगियों को लाभान्वित किया गया है। साथ ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के द्रवगुण विभाग द्वारा यहाँ औषधीय पादपों का बहुत ही रियायत दरों पर निःशुल्क औषधीय पादपों का वितरण किया गया है। जहाँ पे यूनानी चिकित्सकों की विशेषज्ञता हिजामा थेरेपी से लगभग इन 4 दिनों में 550 लोग लाभान्वित हुए हैं और कई पेशेंट ऐसे हैं जो 2 से 3 दिन में वापस आ रहे हैं। एक्चुअल में हिजामा थेरेपी प्रचलन में नहीं है, परंतु इसके प्रभाव काफ़ी अच्छे हैं और मरीज को तुरंत दर्द से राहत दिलाने में ये बहुत लाभकारी सिद्ध होती है। झुंझुनू में मां माटी प्रन्यास और भारत विकास परिषद का निसू अयोध्या में श्री रामलला मंदिर निर्माण एक नए युग का शुभारंभ विषय माथे व्याख्यान राख्यो गयो। इनमें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, विश्व हिंदू परिषद रा अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रा जयपुर क्षेत्र संघ संचालक डॉक्टर रमेश चंद्र अग्रवाल भाग लिया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष देवनानी बताया कि राम मंदिर भारतीय संस्कृति रो वाहक है। चुनाव लड़कर विजयी हुए। ये केवल एक मंदिर नहीं है, देखिए भारतीय संस्कृति का वाहक है और ये विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया का शायद बहुत बड़ा पहली उसकी मंजिल है। मैं सोचता हूँ इससे निश्चित रूप से भारत का सारे विश्व के अंदर भी होगा और भगवान राम का जो जीवन है वह अपने आप में कई आयामों में देखा जाना चाहिए। सर्वदलीय बैठक का भी आयोजन मैंने किया और अभी 8 दिन विधानसभा चली, उसमें काफ़ी अच्छे अनुभव भी आए। पक्ष विपक्ष को साथ लेकर के
और जनता के मुद्दे सभी लोग उसमें रख सकें, इसलिए विधानसभा का सत्र अधिक दिन बैठ के चले, इसका भी प्रयास करेंगे। और पेपरलेस भी इसको बनाने की हमारी योजना है। यहाँ के आज़ादी के प्रतीक रहे हैं, उनका नाम लेते ही तो एक लहू में नई जान आती है, उसको मैंने जोड़ा। और केवल वहां तक सीमित नहीं, 200 से अधिक वीर वीरांगनाओं के पार्ट भी मैंने उसमें जोड़ा। और सूर्य नमस्कार के पाठ भी वहाँ भी शुरुआत प्रार्थना सभा के साथ होने, मुझे नए शिक्षा मंत्री ने भी इस वक्त कदम उठाए, ऐसे निर्णय किए। और इतिहास पढ़ाया इसलिए जाता है कि हमारे बच्चों को जो गुलामी के काल में अंग्रेजों ने केवल मैकाले की शिक्षा पद्धति रहते हुए केवल अपना इतिहास बताते रहे, उसकी तुलना में भारत का गौरवमय इतिहास। ब्रह्मकुमारी जयपुरा वैशाली नगररा प्रभुनिधि सभागारमां काल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवसे मौके एक कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में संबोधित करता थका जयपुर ग्रामीण री भाजपा जिला उपाध्यक्ष रत्ना कुमारी कहा कि नारी ने सशक्त बणर परिवार और समाज ने संबल देवा खातर बहार निकलना चाहिए। कार्यक्रम में नीरू यादव कहा कि महिलाओं आपरी क्षमता ने पिछाण समाज में आगे ले जावा में योगदान दे रही है। और अब मौसम। प्रदेश में 13 और 14 मार्च ने एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ रो प्रभाव बन्या रहेबारी आस है। इंडरा असर सु जोधपुर बीकानेर संभाग सीमावर्ती क्षेत्र में 13 मार्च ने बादल छाया रहेबा और कुछ एकठोरा माथे मेघ गर्जन के साथ हल्की बिरखा होबारी आस है। शेष इलाका में आबाड़ा दिना में मौसम शुष्क रहेवल रो। और बुलेटिन रा आखिर में खास खबर एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में लिया भाग। 1000 नमो दीदिया ने सौंप्या ड्रोन। स्वयं सहायता समूह ने करीब 8000 करोड़ रुपया बांटिया बैंक ऋण। प्रधानमंत्री आज हरियाणा गुरुग्राम से राजस्थान री 2 परियोजनाओं समेत 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं रो करेला उद्घाटन और शिलान्यास। ये परियोजनाओं देश रा सामाजिक और आर्थिक विकास में वेली सहायक। राज्य री भजनलाल सरकार आज श्री रामलला दर्शन करवा पुगी अयोध्या धाम। पंचकोसी माए माहेश्वरी सेवा सदन धर्मशाला रो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत मंत्री और सांसद करया भूमि पूजन। भारतीय जनता पार्टी री केंद्रीय चुनाव समिति री आज नवी दिल्ली में वेली बैठक। लोकसभा चुनावारा प्रत्याशियों री दूजी सूची माथे करे जावेलो मंथन। प्रदेश में 13 और 14 मार्च ने एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बन्या रहेबारी आस। जोधपुर और बीकानेर संभाग में बादल छाया रहेबारे साथ रह सके है हल्की बिरखा। और इनके साथ ही राजस्थानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।